उसकी अटूट इच्छा शक्ति ही उसे यहां तक लाई थी। पंखों वाले राक्षसों से घिरा हुआ भी रोनिन सीना तान कर खड़ा था, मानो अपनी किस्मत को चुनौती दे रहा हो। एडिसन की आंखों में उम्मीद की हल्की किरण उभरी। उसके आंसू फिर बह निकले। खून और आंसू एक हो चुके थे। वो बेहद थक चुकी थी, दर्द से टूट चुकी थी। धीरे से उसने पुकारा, रोनिन। रोनिन ने झुंझलाकर उसकी तरफ देखा। अब क्या? उसके शरीर का हर कतरा उसकी थकान बयान कर रहा था। हर आंसू, हर पसीने की बूंद, हर खून का कतरा। एडिसन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे अब परेशान मत करो। अचानक वो उसके करीब आ गई। उसकी आंखों में कोई फैसला साफ दिखाई दे रहा था। और तभी वो अचानक उसके बेहद करीब झुक गई। रोनिन की आंखें फैल गई। है? ये क्या बिजली की तेजी से एडिसन ने एक चमकती हुई नीली वस्तु उसके मुंह में डाल दी? रोनिन घबरा गया। तुमने अभी मेरे मुंह में क्या डाला? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एडिसन उसके कान के पास झुकी और धीरे धीरे कुछ फुसफुसाई। कोई रहस्य या शायद आखिरी संदेश। रोनिन समझ नहीं पा रहा था। क्या? तुम क्या कह रही हो? लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से से दहाड़ लगाई। यह सब बकवास करने का समय नहीं है। उसने एडिसन को कसकर पकड़ लिया। दोनों का खून एक दूसरे में मिल चुका था। रोनिन उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तभी एडिसन ने बेहद कमजोर आवाज में उसका नाम लिया, मानो आखिरी विदाई हो। और फिर उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। वो एक इथरल लाइट बनकर बिखरने लगी। उसकी आवाज गूंजी, अगर तुम मुझसे फिर मिलो। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, बिना खून, बिना दर्द, मानो कोई सपना हो। तो मुझे बस एक टेलर बनने को कहना, मेरा समय बर्बाद मत करना। उसकी आखिरी बातें मीठे दर्द जैसी थीं। रोनिन ने आसमान की तरफ देखा। वो पंखों वाले दैत्य मौत के फरिश्तों की तरह मंडरा रहे थे। उसने सब कुछ कोशिश कर लिया था, लेकिन सब बेकार गया। तभी उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी भड़क उठी। उम्मीद की आखिरी चिंगारी, या फिर पागलपन। एक विंग्ड एंटिटी ने अंतिम हमला छोड़ा। एक विशाल नीला एनर्जी ऑन सब कुछ निगलने के लिए आगे बढ़ा। और फिर धाम! धरती हिला देने वाला विस्फोट हुआ। नीली चमक ने रोनिन और एडिसन दोनों को निगल लिया। सब कुछ खत्म हो गया। ऊर्जा ने अंतरिक्ष को चीर डाला और उसके बाद सिर्फ खालीपन बचा। लेकिन उस घने अंधेरे के बीच एक छोटी नीली रोशनी नीचे गिरी, मानो किसी चमत्कार का आखिरी टुकड़ा। अचानक रोनिन की आंखें खुल गईं। वो हाँफते हुए उठ बैठा। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। ऊपर आसमान नीला था। सफेद बादल शांति से तैर रहे थे। ये उसने जल्दी से चारों तरफ देखा। हरी घास, शांत नदी, खेलते हुए बच्चे। ये कैसे हो सकता है? उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने घास को छुआ। वो नरम थी, जिंदा थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं वापस आ गया हूं? उसने आसपास देखा। ये जगह बेहद परिचित थी। निमतन, उसका अपना गांव। लेकिन ये वर्तमान नहीं था, ये अतीत था। रोनिन की सांसें रुक सी गईं। क्या मैं सच में समय में पीछे आ गया हूं? पुराने पेड़ के नीचे बैठकर उसने लंबी सांस ली। युद्ध की भयावह यादें अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थीं। और तभी उसे एडिसन की बातें याद आई। वो आखिरी पल, वो अचानक दिया गया किस, और वो रहस्यमयी नीला ऑर्ब। रोनिन ने धीरे से अपने होंठ छुए। तो वो जनरल सच कह रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सचमुच अतीत में लौट आया है। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? फिर अचानक वो रुक गया। रुको, अतीत में वापस? उसने पेड़ की शाखा कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक उभरी। फिर वो धीरे से मुस्कुराया। तो मेरे पास एक और मौका है। उसने क्षितिज की तरफ देखा। उसके अंदर नया संकल्प जन्म ले चुका था। इस बार मैं अपनी बहन को बचाऊंगा। और फिर वो तीर की तरह दौड़ पड़ा। हाथ में साधारण लकड़ी का डंडा था, लेकिन उसकी चाल किसी तलवारबाज जैसी थी। उसकी लंबी परछाई जमीन पर फैल गई। एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। भीड़ भाड़ वाली सड़क के बीच रोनिन तूफान की तरह लोगों को चीरता हुआ भाग रहा था, मानो समय खुद उसका पीछा कर रहा हो। अगर ये सच में अतीत है, तो वो जगह यहीं कहीं होनी चाहिए। अचानक उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी नजर एक पेड़ पर टिक गई। ये हरामी लोग कौन है? एक भयानक दृश्य उसके सामने था। एक गरीब लड़का उल्टा हवा में लटका हुआ था।
और कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। रोनिन का गुस्सा भड़क उठा। ये लोग उस बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। रुको, वो रस्सी से नहीं लटका। लड़का सचमुच हवा में तैर रहा था, जादू से। उसके पैरों के नीचे कोई रस्सी नहीं थी। एक अदृश्य शक्ति उसे हवा में पकड़े हुए थी। रोनिन सोच में पड़ गया। इतनी ताकतवर मैजिक इस गांव में? तभी उसकी यादें लौट आईं। नीली रोशनी चमकी। उसके दिमाग में एक लाल बालों वाली लड़की की छवि उभरी। बैंगनी आंखें, हाथों से निकलती नीली मैजिक। तो ये वही लड़की है। वो लड़की कांप रही थी। मैं उसे और कितनी देर हवा में रखूं? अगर ऐसा चलता रहा तो वो मर जाएगा। लेकिन सुनहरे बालों वाला बुली बस हंस रहा था। लड़का रोते हुए बोला, प्लीज रोक दो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने मां की दवाई के पैसे खर्च कर दिए। लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी मिली। क्या वो मेरी समस्या है? बुली ने तिरस्कार से कहा। जेब खाली कर। मुझे तेरी मां से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने लड़के को जोरदार थप्पड़ मारा। अगर इतना अच्छा बेटा बनना है, एक और थप्पड़, तो ज्यादा पैसे कमा। उसकी क्रूर बातें चाकू की तरह बच्चे के दिल में उतर रही थी। तभी बस, एक आवाज बिजली की तरह गूंजी। रोनिन आगे बढ़ चुका था। उसका लकड़ी का डंडा हवा चीरता हुआ निकला। हरामियों, तुम उस बच्चे को मार डालोगे। एल की मैजिक टूट गई। लड़का नीचे गिर पड़ा। सब लोग स्तब्ध रह गए। सुनहरे बालों वाला आदमी गुस्से से मुड़ा। तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है? लेकिन रोनिन की नजर सिर्फ एल पर थी। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। बोली तलवार निकाल चुका था। तू मुझे नजरअंदाज कर रहा है? रोनिन ने उसकी तलवार की आवाज सुनते ही सिर घुमाया। ओह, असली लॉन्ग स्वॉर्ड। उसकी आंखें सुनहरी चमक उठी। तलवार हवा चीरती हुई उसकी तरफ आई। लेकिन रोनिन आसानी से बच गया। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन तलवार उसका बाल तक नहीं छू पाई। बूली के माथे पर पसीना आ गया। ये इतना आसानी से कैसे बच रहा है? रोनिन मन ही मन मुस्कुराया। भले ही मैं समय में पीछे आ गया हूं, लेकिन मेरी लड़ाई की इंस्टिंक्ट अब भी जिंदा है। उसके पीछे एक पैनल सोल्जर की परछाई उभरी। खून, युद्ध, मौत। तभी बुली ने गंदी मुस्कान के साथ कहा, अगर तू मर गया तो तेरी बहन का ध्यान में रख लूंगा। रोनिन अचानक जम गया। क्या कहा तूने? बुली हंसा। हर बार जब मैं उसे देखता हूं, उसने घिनौनी बात पूरी भी नहीं की थी कि श्श! एक तेज स्लैश हवा में चमका। खून चारों तरफ बिखर गया। बलि का कान हवा में उड़ता हुआ नीचे गिरा। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। मेरा कान! बाकी गुंडे डर गए। रोनिन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। हर कदम मौत जैसा लग रहा था। उसकी सुनहरी आंखें चमक रही थीं। क्या मैं यही तुम्हारा गला काट दूं? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। बाकी गुंडे कांपने लगे। रोनिन ने उन्हें लूटे हुए पैसे वापस करने का आदेश दिया। डर के मारे उन्होंने जरूरत से ज्यादा पैसे लौटा दिए। गरीब लड़का हैरान रह गया। ये सच में मेरे लिए? रोनिन ने बस इतना कहा, रख लो। फिर एल कांपती हुई उसके सामने आई। आंखों में आंसू थे। आ, मुझे माफ कर दो। उसने सब कुछ बता दिया। कैसे हांस ने उसे धमकाया था। कैसे डर की वजह से वो कुछ नहीं कर पाई। वो रोने लगी। मैं बहुत डर गई थी। तभी वो गरीब लड़का मुस्कुराया। एल भी हमारी तरह ही विक्टिम है। एल की आंखों में फिर आंसू भर आए। रोनिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। खुद को इतना मत कोसो। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही डरते हुए बिताती रही तो एक दिन पछताओगी। उसकी आंखों में पुराने दर्द की झलक थी। जैसे मैं पछताया। फिर वो मुड़ा और बोला, कुछ दिनों बाद मुझसे यही मिलना। एल हैरान रह गई। क्या? रॉबिन मुस्कुराया। और लेट मत होना, वरना बुरा होगा।